हेलो एवरीवन। तो अब हम मिल रहे हैं आपको 2 दिनों के बाद। हम अंदर से आ गए हैं, फ़ोन वगैरह हमें मिल गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास पार्किंग एरिया में। और इस बार तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जब घर पहुंचने के बाद मैं ऑफ कोर्स अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगी। और इस बार भी हमने नई चीज़ों का नई चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो सब बातें भी शेयर करेंगे। फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं अपने पार्किंग एरिया में। निकलते निकलते ना हमें 2 ही बज गए हैं पूरा। अभी टाइम हुआ 1:50। गाड़ी तक जाते सामान सेट करते 2 बज ही जाएंगे। वैसे हमारा प्लान था कि हम 12 बजे निकलेंगे, बट हो नहीं पाता क्योंकि संडे के दिन बहुत भीड़ होती है। मतलब बस वगैरह में आना जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती ही है, लेकिन फिर भी हम निकल ही आए और अब हम 2 बजे तक चलेंगे। और ये रहे मम्मी। हाँ जी, थक गए हो? दरअसल मेरे लगे चोट है। हाँ, अभी दिखाते हैं। मम्मी को पैर में चोट लगी है, इस वजह से बेचारे थक गए हैं। मिल गई हमें हमारी गाड़ी। ये खाने का रेड बैग ऊपर रखना है। रेड बैग चारों खोल दे चारों। गाड़ी में हो गया सारा सामान पैक और अब हम बस चलने लगे हैं। और बस हम जा रहे हैं अपने घर। और यहाँ की जो ये नज़ारे हैं, पेड़ पौधे, यहाँ की सफाई, उसको देख लो एक बार। और हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ एक्सपीरियंस करो, क्योंकि अब तो फिर लगभग 6-7 महीने बाद ही ब्यास आएंगे। बस यहाँ पे जाते हुए ना, हर चीज़ को देखते हुए ना, मतलब मन ही नहीं वो होता कि भी देखते रहो। इतनी साफ़ सफाई, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी ग्रीनरी, ऐसे पेड़ पौधे। और जब ये वाला गेट आ जाता है ना, फिर आते हुए इस गेट को देख के बेहद खुशी होती है कि हम एंटर कर चुके हैं ब्यास डेरे में। और जाते हुए दुख होता है थोड़ा सा कि यार हमारा टाइम खत्म हो गया। 2-3 दिन जितने भी रहना था, जो भी फुल एंजॉय करना था, यहाँ पे फिनिश होता है। अब करते हैं ब्यास को टाटा बाय बाय। जल्दी बाबा जी हमें बुलाएं, हम विद फैमिली दोबारा से आएँ और यहाँ पे इंजॉय करें। हम बीच रास्ते में रुके हैं फ्रूट लेने के लिए। और मम्मी, हम कब से केले ढूंढ रहे हैं ना, मिल गए। जब से ब्यास से चले तब से हमें पूरे कहीं पे भी हमें केले नहीं मिले। कहाँ, कौन सी जगह थी ये? फगवाड़ा में हमें जाके केले मिले। यहाँ हमारी हालत खराब हो गई है ना। नहीं, मैं तो लस्सी पी रही हूं, मेरी हालत ठीक है। पीछे जब आते हैं कितने एक्साइटमेंट में बैठे होते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जाते हुए ऐसे थकावट तो हो ही जाती है। बस मेरा दिल तो करे बस घर पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, बीच में एक स्टे ले लिया है फतेहगढ़ साहिब। पता है मम्मी, यही है फतेहगढ़ साहिब, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे है एक रिमझिम ढाबा। और हमारी हालत ख़राब हो गई है मम्मी। हालत ख़राब हो गई है ना, चला भी नहीं जा रहा हमसे, क्योंकि चल के ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चले। फिर 3-3.5 घंटे तो हम गाड़ी में बैठे, इसलिए टांगे अकड़ गई है हमारी। और अब लग रही है तेज़ भूख, क्योंकि मेरी तबीयत थी कल रात से ख़राब। मैंने तो 2 दिन, कल रात को भी नहीं कुछ खाया, दोपहर को भी नहीं खाया। आज सुबह एक रोटी खाई थी लंगर में। तो मम्मी, मेरे को ज़्यादा खिलाओगे? ज़्यादा खा लिया, ऐसे कट खा लेंगे। चलो, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया है, दाल मखनी और रोटी।
खाना हमने खा लिया है और हम यहाँ पे रुके थे फतेहगढ़ साहिब। मतलब राजपुरा में भी राजपुरा आने वाला उससे पीछे ही है ये फतेहगढ़ साहिब, या फिर आगे है या पीछे है, मैं कंफर्म नहीं है, इनसे पूछ के ही बताऊँगी। और यहाँ पे है ये रिम झिम स्टार ढाबा और बेहद टेस्टी खाना था। बहुत अच्छी दाल बनाई, बहुत अच्छी दाल थी, हमने अच्छे से खाना खाया और अब हम चल रहे हैं अपनी जर्नी की ओर। आज हम बहुत ज़्यादा जाम में फंस गए हैं, बहुत लंबा जाम है। हम दोपहर को चले थे 2 बजे और अब 8 बज गए हैं और अभी तक हम अम्बाला भी नहीं पहुँचे हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज, अभी और लंबा है। मैं तो पहली बार देखा ऐसा जाम, आपने देखा है? की दिखे पहली बारी इतना ट्रैफिक। हाँ जाम बहुत ज्यादा है, बहुत आगे तक है, एक घंटा लगेगा। जाम ही चल रहा है शुरू से। हाँ जब से हम ब्यास से चले ना तब से हम ट्रैफिक ही देख रहे हैं। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। उधर हो गए छोटा करना होता है तब वीडियो बनती है। बीच वाली सीट से ना कंफर्टेबल है, पीछे वाली सीट। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं और हमारी हालत आज हो गई है खस्ता। चलो अब उतरते हैं गाड़ी से। खोलो, पीछे बैठने का ना यही नुकसान होता है कि सारे उतर जाएंगे, फिर याद आती है भी पीछे भी कोई बैठा है उसको भी उतारना है। देखो सारे उतर गए हैं, गाड़ी हो गई है खाली। घर आके ना मज़ा आ गया। ओ ये रहा हमारा घर जहाँ हम फाइनली पहुँच गए हैं। ये हिमांशी ना अपना फेस वॉश कर रही थी, मेरा फेस पे तो ध्यान नहीं गया। मैंने कहा ये हिमांशी ने क्या डाला, ये जुत्ती कब ली है हिमांशी ने, ये पापा की जुत्ती डाल के। मेरा ध्यान ही नहीं गया, टूट गया ना, चला ही नहीं जा रहा। मैंने कहा ये जुत्ती का आप भटूरे खाओ, उसमें भटूरे पड़े। सो बच्चे सो गए हैं, बड़े भी सो गए हैं, तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी हम रात को लगभग 9:30 10 बजे के करीबन घर पे आए हैं और जब से हम ब्यास से चले वहाँ से लेके पानीपत तक जाम था, पूरा ट्रैफिक था। हम रुक के आए, बहुत देर लग गई। जैसे हमें जाते हुए ना बिल्कुल भी पता नहीं चला, या एक्साइटमेंट कह लो, क्योंकि कहीं जाने की एक्साइटमेंट तो होती है। मतलब ऐसा लगा कि हम अभी चले और अभी ब्यास पहुंच गए, और लेकिन आते हुए हम 2 बजे के चले और 10 साढ़े 10 बजे के करीबन हम घर पे पहुंचे और बहुत ज़्यादा थक गए। क्योंकि इतनी थकान तो हमें 2 दिन ब्यास में नहीं जितना हमें आते हुए घर पे होगी, क्योंकि गाड़ी में बैठे हम थक ही गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। और ब्यास में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वाओ एक्सपीरियंस है। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अभी हम वापसी में आ रहे थे ना, तो हमने देखा सचखंड, क्योंकि जब हम बस में आए थे रास्ते में आया तो आपस में हम लोग बात करते कि वहाँ पे ना पहले शेड होते थे, वहाँ पे हम खड़े होते थे, शेड होते थे वहाँ पे, बट अब वहाँ पे इतना सुंदर पार्क बन गया है। मतलब जब भी जाओगे ना आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि ब्यास में ऐसा ना दिखे कि हाँ ये मैंने पहले देखा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपने फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखी होगी। और हम गए भी डेढ़ पौने 2 साल के बाद गए हैं हम, तो वैसे ही एक्साइटमेंट थी और फैमिली के साथ और ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि देखो जब हम यहाँ पे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि शाम को हम एक फैमिली टाइम बिताएं, लेकिन फिर भी अपने फ़ोन में बिजी होते हैं, व्लॉग करना है, ये करना है, घर के काम, बच्चे, बहुत सारा काम हो जाता है, तो हम इतना टाइम नहीं बिता पाते। लेकिन ब्यास एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम फुल टाइम अपनी फैमिली के साथ होते हैं लगभग। जैसे हम, और मतलब बाबा जी की इतनी कृपा रही है, हमें ना इस बार एक ही रूम मिल गया। मतलब हम सारे एक ही रूम में थे, 3 बच्चे और हम 5 सारे एक रूम में थे, तो और ज़्यादा मज़ा आया। 5 बेड थे उस रूम में, हम इकट्ठे कर देते हैं और आराम से सोते हैं, चिल मारते हैं, मज़ा बहुत आता है। और हमने ना फर्स्ट टाइम हजूर जी को देखा था,
देखो जैसे मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि जैसे मेरी शादी हुई, जब हम आए, मैं यहाँ पे आई, मैं तो हमारे जो मेरी मायके की साइड से हम सत्संगी नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे आई, हमने जब हम कोई भी जैसे नई क्लास में जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टीचर होता है ना, उससे हमारा एक अलग अटैचमेंट होता है ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट टीचर है, हमेशा याद रहता है, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो जब हम गए थे ब्यास, तो हमने सैटरडे मॉर्निंग में सत्संग सुना, हजूर जी का था। उसके बाद शाम को क्वेश्चन आंसर सुने, वो भी हजूर जी के थे। और फिर मेरा मन में ना ये था कि ओ बाबा जी नहीं आएंगे संडे को, जैसे सैटरडे को वो आए नहीं। पहले 2 चेयर्स थी, सबके मन में होता था 2 चेयर है, बाबा जी ज़रूर आएंगे। बट वो जब कैमरा ऐसे ऐसे होकर छोटा होता गया, एक ही चेयर पे जब फोकस आ गया ना, तो लगा कि नहीं, अब नहीं आएंगे बाबा जी। शाम को भी क्वेश्चन आंसर में ये एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ आएंगे आएंगे, बट नहीं आई। सैटरडे तक चलो ओके था, हमने सुन भी लिया, उनके क्वेश्चन आंसर भी सुन लिए, फिर भी मन में आस होती है कि अरे इतनी दूर आए हैं अभ्यास, एक बार बाबा जी को भी देख लो, उनके दर्शन कर ले। फिर संडे को भी ना मतलब मन में था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं सबके मन में ही था, मतलब जितनी भी संगत थी सबको ही था। बट जब संडे को गाड़ी आई बाबा जी की, तो मतलब पता तो चलता नहीं है कि कौन बैठे कैसे बैठे, क्योंकि हम तो पंडाल में होते हैं। जब वो पर्दा खुला, बाबा जी आए, ऐसे इतना शोर हो गया एक 5 सेकंड के लिए कि मतलब लोग रोने लगे। मेरे पास बैठी हुई इतनी लेडी थी, तेज रोड से, लिटरली सब की आंखों में पानी थे, सब कुछ मिल गया ऐसे वाला था। आंखों में मेरे भी पानी, मम्मी के भी, मानसी के भी, कि हाँ दिख गए, जिनको देखने के लिए स्पेशली हम आए थे ब्यास, जिनके दर्शन करने के लिए आए थे, वो आ गए। और एक तरफ जैसे हुटिंग जैसी होती है ना, किसी बहुत बड़े शो में कोई आ जाए, सेलिब्रिटी, कोई सिंगर, वैसा वाला फील था। लेकिन 5 सेकंड के लिए था, उसके बाद बिल्कुल शांत हो गए सब। और फिर बाबा जी ने पूरा 1.5 घंटा करीबन सत्संग किया, और इतना प्यारा सत्संग किया, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो हमारे से रिलेटेड थी, हमारी फैमिली से रिलेटेड थी, जो हम करते हैं उससे रिलेटेड थी। तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सत्संग किया। और बस मतलब बहुत ओवरऑल हमें बहुत मज़ा आया, पूरी फैमिली को मज़ा आया। बस ये ट्रैफिक ना मिलता ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बट जो होना होता है वो होता ही है। तो इसमें भी हम खुश हैं, मे भी किसी रीज़न की वजह से हमें ट्रैफिक मिला होगा कि हम आराम से घर आ जाए, स्लो स्लो आए। मैंने तो यही सोचा था कि बाबा जी ने इसलिए हमारे को ट्रैफिक देखे हम स्लो स्लो आए, तेज़ गाड़ी ना चलाए। वैसे तो गाड़ी तेज़ चलाते ही नहीं है हम लोग, ये बिल्कुल भी, ये और भैया बहुत अच्छे स्लो और बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। तो बस बहुत मतलब बता भी नहीं सकते, इतना मज़ा आया, खाने पीने में मज़ा आया, इतना टेस्टी खाना। बट इस बार क्या हुआ, मेरी तबीयत ही वहाँ पे ख़राब हो गई थी, थोड़ी पेट वेट में दर्द हो गया, इन्फेक्शन हो गया था। बट वही संडे को जब सत्संग था ना, हम सुबह लंगर करने गए, मैं यही सोच रही थी मैं लंगर खाऊँ ना खाऊँ, क्योंकि मैंने सैटरडे नाइट को नहीं खाया था। बट फिर अच्छे से मैंने लंगर खाया, 1 रोटी खाई, पता नहीं कैसे मेरा पेट दर्द सब कुछ ठीक हो गया। सत्संग में मैं बैठी रही, मज़ा बहुत आया, बाबा जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। ओवरऑल यही कहूँगी, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए ब्यास, अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना, बड़ी सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। हम अपनी गुड़िया को भी फर्स्ट टाइम लेके गए थे, और पूरे सत्संग में वो सोई रही, बट जैसे ही बाबा हजूर जी ने दर्शन दिए, बाबा जी आए, वो उस टाइम ज़रूर उठी हुई थी, तो मैंने उसको उठा के दर्शन करा दिए कि हाँ देख लो, यही सब कुछ है हमारे लिए। बस आज का व्लॉग इसी के साथ ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको मेरे ये ब्यास वाले व्लॉग ज़रूर पसंद आएंगे। तो जिन लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं, धरती पे स्वर्ग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे जाके पुराने सारे धरती पे स्वर्ग के व्लॉग देखो। बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, और टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल।